हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मटेरियल साइंस का ये सेकेंड यूनिट है, फेरस मेटल एंड इट्स एलॉय, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फेरस मेटल क्या होता है और उसके कौन कौन से एलॉय हैं और वो एलॉय किस रूप से बनता है, किस मेथड से बनता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फेरस मेटल क्या होता है और इसके एलॉय क्या होते हैं। उससे पहले हम लोग सबसे पहले एलॉय के बारे में जानते हैं। एलॉय क्या होता है? एलॉय मतलब टू और मोर एलिमेंट मिलकर जब कोई एक नया एलिमेंट बनाता है जिसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टी जो हैं अकॉर्डिंग टू यूज अगर चेंज हो जाते हैं तो इसे एलॉय कहते हैं। और हमें इस चैप्टर में फेरस मेटल के एलॉय पढ़ना है। डैट मीन्स सबसे पहले जानेंगे फेरस मेटल क्या होता है। तो फेरस मेटल क्या होता है कि वैसे सभी मेटल जिसमें आयरन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो उसे क्या कहेंगे? फेरस मेटल। और अगर उसके एलॉय बन रहे हैं तो डैट मीन्स क्या होगा कि जो मेन कंस्टिट्यूएंट होंगे इस एलॉय में वो क्या होंगे? फेरस होंगे, या फेरस कंस्टिट्यूएंट एनी हाउ इस एलॉय में क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा कार्बन हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इटीसी और सारे हो सकते हैं, निकेल हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज उसके हार्डनेस, शार्पनेस या मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए हमें जो चीज़ जो अदर एलिमेंट जो है अगर फेरस में ऐड करना पड़े तो वो क्या होगा? फेरस मेटल का एलॉय बनेगा। तो सबसे पहले जानते हैं फेरस मेटल क्या होता है। जैसा हम देखते हैं डेफिनेशन में, फेरस मटेरियल्स आर दोज विच कंटेन आयरन एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट। यानी क्या होगा? फेरस मटेरियल में मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? आयरन होगा। एंड मोस्ट वाइडली यूज। आखिर हम इस टॉपिक में फेरस मटेरियल्स के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं? उसका वजह है कि जो फेरस मटेरियल्स होते हैं वो एक तो वाइडली हमें जो है नेचुरली जो है ये अवेलेबल है। जैसे आयरन ओर्स के रूप में क्या है? ये नेचुरली बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, जिसके कारण क्या होगा? इसका कॉस्ट कम होगा। और ये एक जो है इसके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इजीली जो है विद हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्या होंगे? चेंज हो सकते हैं। इसी कारण क्या होगा कि हम लोग फेरस मेटल को सबसे ज़्यादा वाइडली जो है यूज करते हैं मशीन, आइदर मशीन कंपोनेंट्स बनाने के लिए। इसलिए क्या होगा कि हम लोग फेरस मेटल को ही और इसके एलॉय को ही हम लोग जो है मशीन या मशीन कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं। तो कह रहा है कि फेरस मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच कंटेन आयरन एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट। आयरन क्या होगा? फेरस मेटल में मेन कंस्टिट्यूएंट होगा। और आयरन क्या है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड देयर लो कॉस्ट एंड वैरिड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मतलब इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो सकता है ड्यू टू हीट ट्रीटमेंट। इसी कारण जो है आयरन को ही हम लोग आयरन मटेरियल को यूज करते हैं। और इसके एलॉय क्या होंगे? एलॉय का डेफिनेशन मतलब इट्स एलॉय है अदर कंस्टिट्यूएंट मतलब एक तो फेरस होगा ही, एक आयरन होगा। अदर कंस्टिट्यूएंट सच एज कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस इटीसी एग्जिस्ट इन वैरिंग प्रॉपर्टीज विथ आयरन। वैरिंग प्रॉपर्टीज मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर के साथ अगर ये सब जो एलिमेंट इसमें ऐड किए गए हैं तो टेम्परेचर के साथ जिस एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसके परसेंटेज अगर बढ़ेंगे या घटेंगे या टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा कि इसके अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो वैरी प्रॉपर्टी होने के कारण क्या होगा कि आयरन के साथ इसका एलॉय बनाना बहुत संभव है। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को मेनली कास्ट आयरन और स्टील के बारे में पढ़ना है। तो क्या होगा? जो एलॉय बनेगा, किस तरह के एलॉय बनेंगे? तो पिग आयरन, रॉड आयरन,
कास्ट आयरन, एलॉय स्टील, कार्बन स्टील, ये सब क्या होंगे कि एलॉय बनने के बाद ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे, जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन जो होगा मशीन पार्ट्स या मशीन कंपोनेंट बनाने में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं। वैसे ये टॉपिक्स जो है आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या क्या होता है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में क्या क्या होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो किसी भी मटेरियल्स का या एलिमेंट्स का उसका क्या क्या आएगा, कलर आएगा, डेंसिटी आएगा, उसके कैसे स्ट्रक्चर हैं, उसके मोल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितने हैं, साइज, शेप, ये सारे क्या होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको फिजिकल विधि से भी हम लोग चेंज कर सकें, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमको पढ़ना क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जिसमें क्या होगा किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ देखेंगे, कितना इलास्टिक है वो देखेंगे, प्लास्टिसिटी देखेंगे, डक्टिलिटी देखेंगे कि वो वायर के रूप में हो सकता है कि नहीं, मैलेबिलिटी देखेंगे क्या सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका हार्डनेस देखेंगे, उसका टफनेस देखेंगे, ब्रिटलनेस देखेंगे। ये सारे चीज हम डिटेल में मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम लोग डिफाइन भी करेंगे और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जबकि बाकी प्रॉपर्टी जो है ये हमें फिलहाल अभी नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं फिर अगला प्रॉपर्टी थर्मल प्रॉपर्टी है। तो थर्मल प्रॉपर्टी में क्या होगा, किसी भी मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, हीट देने पर कितना वो एक्सपेंड होता है, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, केमिकल कंपोजिशन, किस कंपोजिशन से मिला है, उसके माइक्रो स्ट्रक्चर या उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह से हैं, क्रोजिव है या नॉन क्रोजिव है। तो ये सारे चीजों को, ये क्या है कि सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हैं, जिसमें हम लोग को सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है फेरस एंड इट्स एलॉय टॉपिक में। तो देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं थोड़ा सा कि स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, मैलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, ये सब क्या होता है। आइए देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था, स्ट्रेंथ था। स्ट्रेंथ क्या होता है कि मान लिया जाए कोई मटेरियल है और जिस पर एक एक्सटर्नल लोड जो है लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से लोड लगाया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी इस चीज को शो करता है कि कितना लोड पर जो है ये मटेरियल जो है ब्रेक कर जा रहा है, टूट जा रहा है, जिसको स्ट्रेंथ भी हम लोग स्ट्रेस भी कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। दैट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए मटेरियल, यानी मटेरियल के द्वारा क्या होगा, अपोज कर रहा होगा, इस लोड का अपोज कर रहा होगा, मतलब इसका विरोध कर रहा होगा। तो कह रहा है यही कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल, मतलब अपोजिट फोर्स, जो इस बॉडी के द्वारा भी फोर्स लगाया जा रहा होगा, इसके अपोजिट में, व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड, इस लोड के अगेंस्ट में, इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी पर एक्सटर्नल दोनों तरफ से फोर्स लगाकर खींचा जा रहा है और जब तक वो टूट नहीं जाता है, टूटने से पहले तक के जो लोड होंगे, यानी उसके जो कैपेसिटी होगा, तो उसका उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आप लोग जनरली जानते होंगे कि कोई भी मटेरियल्स होगा और उसको अगर हम लोग खींचेंगे, खींचने के बाद क्या होगा कि वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन को फिर से रीअटेंड करता है। जैसे रबर उबर को हम लोग खींचते हैं, रबर जैसी चीज को, तो क्या होगा, खींचने के बाद क्या होता है, वो फिर से ओरिजिनल शेप पर आ जाता है। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाएंगे, इलास्टिसिटी कहलाएंगे। तो दैट मींस कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच इट इज एबल टू रिटेन इट्स ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल शेप। मतलब क्या होगा, लोड लगाने पर क्या होगा, वो फिर से ओरिजिनल शेप पर ही वो आ जाए। वो वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे, इलास्टिक मटेरियल। ये क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होगा, अगर किसी पर लोड लगाए
तो वो क्या हो कि परमानेंट जो है वो डिफॉर्मेशन हो जाए। जैसे इलास्टिसिटी में क्या था, वो लौट के अपने पोजीशन को रीअटेंड कर रहा था, जबकि यहाँ पर क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन वो फ्रैक्चर या टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, फेल्यूर नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फेल्यूर, मतलब टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, टेक्स प्लेस इनटू इट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, ठीक है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब जनरली क्या कहते हैं, जैसे तांबा का वायर देखे हैं हम लोग, अल्युमिनियम का वायर देखे हैं, या अगर सोना चांदी का भाई पतला पतला वायर जिससे हम लोग जो है ज्वेलरी बनाते हैं, तो वो भी वायर में कन्वर्टेड हो सकता है। तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं, यानी जो भी मेटल्स लगभग होते हैं, सारे मेटल्स जो होते हैं लगभग वो सभी क्या होते हैं, वो डक्टिलिटी शो करता है। मतलब क्या, उसको कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, यानी ये डक्टाइल मटेरियल है। तो यानी हो गया द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रैप्चर, मतलब टूटना नहीं चाहिए, तब तक खींचा जा सके, ठीक है, विदाउट लूजिंग मच स्ट्रेंथ। तो डक्टिलिटी क्या हुआ, वैसे सभी मटेरियल जिसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह क्या है मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी क्या हुआ कि अगर हैमरिंग या रोलिंग के थ्रू क्या होगा, उसको हम लोग सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बक्सा बनाते हैं, तो बक्सा क्या होता है, पतला पतला फॉइल का होता है, तो उसको क्या हुआ, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सीट में। तब तो सीट बनने के बाद ही उसको मोड़कर बक्सा बनाया जाता है ना। तो वो सारे मटेरियल्स क्या होंगे, मेलिएबल मटेरियल्स होंगे। तो वही मेलिएबिलिटी है। तो क्या कर रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच द मटेरियल्स कैन बी चेंज इनटू थिन शीट बाई हैमरिंग। हैमर मतलब हथौड़ा होता है, मतलब पीट पीट के उसको, हैमरिंग मतलब क्या हुआ, पीट पीट कर, या रोलिंग प्रोसेस से उसको क्या कर सकते हैं, मैलिएबल बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मैकेनिकल का प्रॉपर्टी हो गया क्या, मैलिएबिलिटी। यानी क्या होगा, मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सारे मैलिएबल होते हैं। जो सबसे मोस्ट मैलिएबल मेटल्स होता है वो क्या होता है, गोल्ड होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि मोस्ट मैलिएबल मटेरियल क्या है, तो गोल्ड होगा आंसर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट और मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। देखते हैं कुछ और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जैसे देखेंगे क्या है, 5 तो देख चुके थे, अब क्या देखना है, हार्डनेस। 6 क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है कि कोई भी मटेरियल्स कितने हार्ड हैं, दैट मीन्स क्या हो गया कि उसमें बियरिंग मतलब घिसना, बियरिंग, टीयरिंग, स्क्रैच, मशीनिंग करने पर जो है वो कितने रेजिस्टेंस को जो है वो सह सकता है, कितने रेजिस्टेंस को वो अफोर्ड कर सकता है, वो कितने रेजिस्टेंस को अपने ऊपर जो है उससे क्या होगा, घिस नहीं सकेगा, या स्क्रैच नहीं आ सकता, या मशीनिंग करने पर इसको हम लोग क्या करेंगे, हार्डनेस कहेंगे। दैट मीन्स द हार्डनेस ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट बियर, मतलब घिसना, स्क्रैचिंग, ठीक है, मशीनिंग, इट इज द मटेरियल विच इज हार्ड। वो जितना ज्यादा अगर बियरिंग, स्क्रैचिंग, मशीनिंग ये सब प्रॉपर्टी होगा उसमें, वो क्या कहलाएगा, उतना हार्ड मटेरियल है। इट कैपेबल ऑफ अपोजिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अदर मटेरियल्स इन आउटर केस। पेनिट्रेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन मतलब क्या हुआ, जैसे ये बोर्ड है, इसमें हम अगर किसी चीज को इस तरह से उसमें प्रेशर डालेंगे या उसमें जो है, तो वो पेनिट्रेट कर क्या होगा, एक दूसरे को होल करके निकल सकता है। तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा कि वे पेनिट्रेट नहीं हो। जो जितने ज्यादा हार्ड मटेरियल होंगे क्या होगा, उसमें पेनिट्रेशन मतलब क्या होगा, इसमें छेद करना, ये उस क्या होगा, हार्ड मतलब इजी नहीं होगा। तो उस तरह के मटेरियल को क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। अगला है टफनेस। टफनेस क्या होता है, टफनेस कोई भी मटेरियल, जैसे हम लोग बताएं कि कोई मटेरियल्स है जिसमें लोड दोनों तरफ से लगा रहे हैं, ठीक है, लोड लगा रहे हैं, तो लोड खींचने पर क्या होगा, आफ्टर ए सर्टेन टाइम क्या होगा, इट विल बी ब्रेक हो जाएगा। ये क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, बीच से ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के पहले तक इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ना है आपको। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, एक एनर्जी जनरेट होता है, क्या होता है, ऑफर इसके अगेंस्ट में एक एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। फेल्यूर होने से जस्ट पहले तक कितना एनर्जी होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टफनेस कहेंगे। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेफर्स to the strain energy
ऑब्जर्विंग, कितना स्ट्रेन एनर्जी अगर लोड लगा रहे हैं तो वो ऑब्जर्व कर पा रहा है फेल्योर होने से पहले तक। वो जितनी ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी होंगी, यानी जितने ज्यादा लोड पर क्या होगा ये फेल्योर होगा, वो मटेरियल उतना ज्यादा क्या होगा उसका टफनेस होगा। फिर देखते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होगा? लैक ऑफ डक्टिबिलिटी। दैट मीन्स डक्टाइल मटेरियल क्या होता था, जैसे कि किसी भी मटेरियल को हम लोग उसको खींच के वायर के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे, और उसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? ब्रिटलनेस। मतलब क्या होगा? जैसे ही उस पर थोड़ा सा भी लोड लगाएंगे, ठीक है, वो क्या होगा? वो टूट जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा, छोटा छोटा पार्ट में क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वैसे क्या होगा? उस मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रिटल मटेरियल है, मतलब ब्रिटलनेस। लैक ऑफ डक्टिलिटी क्या है? लैक ऑफ डक्टिलिटी या अपोजिट ऑफ डक्टिलिटी and can be termed as brittleness. It can be defined as the property in which it will fracture या break without any appreciable deformation. ठीक है, तो आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी में मेनली इतना ही था जो कि पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फेज डायग्राम है, ठीक है, जो मेरा इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेन टॉपिक क्या है आपका? फेज डायग्राम।